नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका जेपी स्पोर्ट में। तो आज हम बात करेंगे कि आईपीएल की जो सबसे कामयाब टीमों से में से एक टीम चेन्नई सुपर किंग के बारे में, उनके स्क्वाड के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में, क्या है उनकी ताकत कमज़ोरी, सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, तो एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, ख़ास तौर पे आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की। तो पिछले साल 2020 में चेन्नई सुपर किंग का जो परफॉर्मेंस था, जो प्रदर्शन था, जो बहुत ही बुरा था, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में पहली बार 2020 में पहली बार चेन्नई सुपर किंग जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है एमएस धोनी की कप्तानी में। तो बहुत ही जो चेन्नई के जितने भी फैंस थे उनको बहुत एक बड़ा झटका लगा था कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों, किन वजहों के चलते वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, उस पर भी हमें एक नज़र दौड़ानी चाहिए। देखिए, आईपीएल शुरू होने से पहले ही सुरेश रैना ने अपना नाम वापस ले लिया था। तो सुरेश रैना नहीं थे आईपीएल 2020 में, हरभजन सिंह भी नहीं थे आईपीएल 2020 में। और ख़ास तौर पे कहाँ फंस गए चेन्नई सुपर किंग, तो मैं आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग के पास प्लेयर थे, शेन वॉटसन थे, फाफ डुप्लेसी थे, अच्छे प्लेयर थे। लेकिन कहते हैं कि बीच में मिडल ओवर में आके उनके पास कोई ऐसा विस्फोटक बैट्समैन नहीं था कि फायर कर सके, 20-25 गेंदों में 50-40 रन बना सके, ऐसा कोई प्लेयर नहीं था चेन्नई सुपर किंग के पास। इसके चलते क्या हुआ कि वो मोमेंटम कहते हैं हम कि मोमेंटम जो है वो नहीं ले पाई चेन्नई सुपर किंग, और जो है वो मुकाबले जो है वो लगातार कंटिन्यू हारती ही रही। लेकिन आईपीएल 2021 के लिए उन्होंने ऑक्शन में यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि एक ऐसे प्लेयर को लिया जाए कि जो बीच के ओवरों में आके थोड़ी सी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल पे भी अच्छी बोली लगाई, लेकिन अंत में मैक्सवेल को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाए। मोइन अली पे उन्होंने जरूर दाव लगाया। फिर एक कृष्णप्पा गौतम जो कि एक इंडियन लेग स्पिनर ऑलराउंडर है, उन पर भी काफ़ी अच्छा दाव लगा है। तो देखना होगा कि अब किस तरह से वो मुकाबले में प्लेइंग 11 में क्या उनको स्थान मिलती है, जगह मिलते हैं ना भी नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। अब इस साल के लिए जो हम देखें उनका पूरा स्क्वाड, तो 24 प्लेयरों का जो है वो पूरा उनका स्क्वाड है। उसमें भी खास तौर पे दिक्कत क्या है कि कौन से 4 विदेशी प्लेयरों को आप खिलाएंगे। देखिए, सैम करन हो गए आपके पास, डेविड ब्रावो है आपके पास, मोइन अली है, इमरान ताहिर है, फाफ डुप्लेसी है, लुंगी नगेडी है आपके पास। तो काफ़ी सारे विकल्प मौजूद है। जॉश हेजलवुड थे, लेकिन जॉश हेजलवुड ने अपना नाम आईपीएल 2021 से वापस ले लिया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई रिप्लेसमेंट घोषित नहीं की है। मुझे लगता भी है कि उनकी कोई रिप्लेसमेंट घोषित नहीं होगी, क्योंकि आईपीएल 2020 में जब सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने भी अपना नाम वापस ले लिया था, तब भी उनकी कोई रिप्लेसमेंट चेन्नई ने घोषित नहीं की थी। तो इस साल भी मुझे लगता है कि कोई रिप्लेसमेंट घोषित नहीं होगी जॉश हेजलवुड की। लेकिन अब प्लेइंग 11 की मैं थोड़ी सी बात कर दूं, क्योंकि देखिए आपके पास ताकत क्या है इस टीम की, ताकत वही है, बल्लेबाजी ही इस टीम की ताकत है। गेंदबाजी में दीपक चहर है आपके पास, शार्दुल ठाकुर है आपके पास, जॉस हेजलवुड माफ कीजिएगा लुंगी नगेडी खेलते हैं तो लुंगी नगेडी है आपके गेंदबाजी में, रविंद्र जाडेजा हो गए आपके, उसके बाद इमरान ताहिर है, फिर ऑलराउंडर आ गए, सैम करन है, डेविड ब्रावो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डेथ गेंदबाजी कौन करेगा भाई इस टीम में। डेथ गेंदबाजी फिर से एक बार समस्या बनी हुई है चेन्नई सुपर किंग की, क्योंकि डेथ गेंदबाजी कौन करेगा। शार्दुल ठाकुर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हमने देखा है कि भारत के लिए अभी जो श्रृंखला हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन डेथ गेंदबाजी नहीं की थी उन्होंने। तो वो समस्या है, किसके साथ जाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि सैम करन को डेथ गेंदबाजी, सैम करन को भी नहीं दे सकते आप डेथ गेंदबाजी। डेविड ब्रावो अगर खेलते हैं तो उनके साथ जाएंगे और शार्दुल ठाकुर के साथ ही जाएंगे। लेकिन पहले से बात करते हैं कि 11 कौन सी होनी चाहिए उनकी। तो सबसे पहले देख लीजिए, फाफ डुप्लेसी अगर आपकी टीम में है तो फाफ डुप्लेसी डेफिनेटली ओपन करेंगे। उनके साथ कौन करेगा, क्या रॉबिन उथप्पा करेंगे उनके साथ। आई फील कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआती जो कुछ मुकाबले हैं रॉबिन उथप्पा के साथ ही जाएंगे एमएस धोनी, क्योंकि उनको देखेंगे कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी शुरुआत दे पाते हैं नहीं, अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर चेंज आ जाएगा। फिर आप सैम करन पे नज़र रखिएगा, क्योंकि सैम करन एक ऐसे बल्लेबाज है ना सिर्फ चेन्नई सुपर किंग के बल्कि इस टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में एक 100% पैकेज वाले प्लेयर है। देखिए, आप नई गेंद के साथ उनको गेंदबाजी थमा सकते हैं,
आप डेथ पे भी उनको गेंदबाजी थमा सकते हैं। आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आप ओपन कर दे लीजिए, कर ले, तो वो ओपन भी कर लेंगे। हमने देखा है कि आईपीएल 2020 में उन्होंने ओपन भी किया हुआ था। आप बोलेंगे नंबर 3 4 पे भी आ सकते हैं, मैच फिनिश भी कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से सिंगल हैंडली वो मुकाबला जो था वो ऑलमोस्ट जिता दिया था सैम करन ने आखिरी ओडीआई। तो कुछ इस तरह से भी बल्लेबाजी कर सकते, तो सैम करन जो है वो हुक्म के इक्के साबित हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि रोबिन उथप्पा और उनके साथ फाफ डु प्लेसिस। फिर नंबर 3 के लिए सुरेश रैना इस साल अवेलेबल है, तो सुरेश रैना ही खेलेंगे। 4 पे कौन आएगा वो भी एक डिबेट वाला सवाल है, क्योंकि अंबाती रायडू को आप ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो नंबर 4 पे अंबाती रायडू अगर, तो फिर से जो आईपीएल 2020 में जो समस्या थी चेन्नई के लिए वही फिर दोहराई जाएंगी। क्योंकि देखिए मिडल ऑर्डर जिसे हम कहते हैं कि 7 से 15 ओवर में जितने भी मिडल ऑर्डर है वहाँ पे आपको एक्सीलेटर पे पावर रखना है, वहाँ पे आपको रन रेट जो है 7-8 के तकरीबन चलना है, फिर आप आखिरी के कुछ 4-5 ओवर में फिर 50-60 रन ले सकते हैं। लेकिन आप बीच के ही ओवर में आप 6 रन प्रति ओवर जाएंगे तो फिर मामला नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कोई फायर पावर चाहिए उनको। नंबर 4 पे आप प्रमोट कर सकते हैं, जडेजा को भी प्रमोट कर सकते हैं, डेफिनेटली अच्छा खेल रहे हैं तो जडेजा भी प्रमोट हो सकते हैं। नंबर 4 के लिए सैम करन को भी आप बोल सकते हैं कि आप आ जाइए, चौके छक्के लगा लीजिए, आउट हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन देखते हैं कि नंबर 4 पे अंबाती रायडू फिट है, अच्छा खेलना होगा अंबाती रायडू को। नंबर 5 के लिए फिर एमएस धोनी की बारी आ जाएंगे कि एमएस धोनी जो है वो नंबर 5 पे खेल जाएंगे। 6 पे फिर सवाल है डेविड ब्रावो को हम खिलाए, किसे खिलाएंगे, लेकिन आपके पास 4 विदेशी जो है वो कौन है, 4 विदेशी प्लेयर आपके कौन है। मेरे हिसाब से फाफ डु प्लेसिस हो गए हमारे, सैम करन भी खेलेंगे हमारे, डीजे ब्रावो के साथ भी मैं जाना चाहूँगा और इमरान ताहिर। तो ये मेरे 4 हो गए। मोइन अली को हमने लिया है टीम में काफ़ी अच्छी रकम के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआती जो कुछ मुकाबले हैं उसमें मोइन अली बाहर ही बैठेंगे, ड्रॉप करेंगे उनको एमएस धोनी और जाएंगे, क्योंकि ब्रावो के साथ हमें ये देखना है कि गेंदबाजी अगर ठीक ठाक कर लेते हैं ब्रावो, बल्लेबाजी तो वो डेफिनेटली खेलेंगे। तो इसका मतलब है कि नंबर 5 पे एमएस धोनी खेलेंगे आपके, 6 पे फिर आ जाएंगे आपके सैम करन, 7 पे जडेजा, 8 पे आपके खेल जाएंगे डेविड ब्रावो, 9, 10 और 11। इसमें से 9 में फिर मैंने जैसे बताया आपको कि इमरान ताहिर खेल जाएंगे लेग स्पिनर, फिर 10 और 11 पे दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। तो कुछ इस तरह से मेरी जो है वो प्लेइंग 11 मैंने बनाई है, काफ़ी अच्छे प्लेइंग 11 देख रही है। लेकिन इस प्लेइंग 11 में भी आप देख लीजिए ऐसा कोई बल्लेबाज दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। और आप कमेंट करके भी बताना कि इस टीम में ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो फायर कर सकता है। सुरेश रैना है, लेकिन सुरेश रैना मैं आपको बता दूं कि लगातार कंटिन्यू क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वो, नहीं तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, कुछ टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं, वो सीधे ही आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल के बाद कोई मुकाबले कोई क्रिकेट नहीं खेलते, फिर वापस आईपीएल में आते हैं। तो वो भी देखने वाली बात होगी। इस टीम के पास फायर पावर जिसे कहते हैं ना, जैसे कि मुंबई इंडियंस के पास आप देख लीजिए हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास रसल, मॉर्गन, एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल आरसीबी के लिए हो गए। तो कुछ इस तरह से फायर पावर बैट्समैन जो है वो हर एक टीम के पास 1 या 2 है, लेकिन चेन्नई के पास मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई प्लेयर है। मोइन अली खेल सकते, लेकिन फिर बात मोइन अली इतने लगातार नहीं खेल सकते। एक मैच में आपको मोइन अली ने जिता दिया, लेकिन फिर कंटिन्यू जो है वो इस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो मोइन अली नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं इस टीम में फिर इस बार भी समस्या है, प्रॉब्लम है कि बीच के ओवरों में किस तरह से ये टीम खेलेंगी। क्या सैम करन फिर ओपन कर सकते हैं, उस पर भी सवाल है। रोबिन उथप्पा अच्छा खेलेंगे, अच्छा सीजन रहेगा उनका या नहीं रहेगा। फाफ डु प्लेसिस किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, वो फिर इस तरह के लीगे ही खेलते हैं, तो उन पर भी नज़र रखनी होगी कि किस तरह से खेलते हैं। तो देखिए पूरी टीम जो है ना चेन्नई सुपर किंग की, फाफ डु प्लेसिस से लेके आप जडेजा, सैम करन, शार्दुल ठाकुर, बस ये 3-4 ही जो प्लेयर है वो लगातार अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए खेलते हैं। बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो तो क्या संन्यास ले चुके हैं या फिर अपने टीम के लिए नहीं खेलते हैं, और प्लेइंग 11 में उनको जगह नहीं मिलती है अपने देश के लिए। तो कुछ इस तरह से समस्या है इस टीम के पास। गेंदबाजी की भी समस्या है। शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर,
सैम करन और डीजे ब्रावो, जो डीजे ब्रावो आज से 3-4 साल पहले बहुत ही अच्छी डेथ गेंदबाजी करते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो गेंदबाजी कर सकते हैं जो पिछले कई सालों से करते आए थे चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो वो भी देखने वाली बात होगी कहाँ तक जाएंगी ये टीम। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मिडल टेबल पे ही रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग। इस साल भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ माहौल जो है वो 50-50 होगा चेन्नई सुपर किंग का। 2 कारण है कि अगर सैम करन ने अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, कुछ मैचेस जिता दिए कि आखिरी के कुछ ओवर है, 10 गेंदों में आपके 20-25 रन चाहिए, 30 रन चाहिए, और कुछ इस तरह से मुकाबले आपने 2-3 जिता दिए तो फिर बात बन सकती है, फिर आप क्वालिफाइड भी कर सकते हैं। मिडल टेबल का मतलब है कि आप 4 पे रहेंगे या 4 से नीचे रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया में मुकाबले है, शायद क्वालिफायर कर जाए टीम, चेन्नई सुपर किंग की टीम जो है वो शायद क्वालिफायर कर जाए। लेकिन फिर चैंपियन की जब बात आती है तो वो इस टीम में दम जो है, अच्छे प्लेयर है, एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है, लेकिन T20 में क्या होता है कि आपको फायर करना पड़ता है। इस सारे के सारे जितने भी प्लेयर है ना, वो कहेंगे कि मुझे 10-20 गेंदे ले ले, आराम से खेलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको फायर कर दूंगा। होगा MS धोनी 30 गेंदे 20 गेंदे खेल जाएंगे, फायर करेंगे। रैना 20-25 गेंदे खेलने के बाद फायर करेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आते ही 20 गेंदों में 50 रन 40 रन शायद ना कर पाए टीम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्लेऑफ कर जाए, शायद प्लेऑफ कर जाए। लेकिन अगर प्लेऑफ नहीं भी करती है चेन्नई सुपर किंग की टीम तो हमें चौंकना नहीं चाहिए कि अरे यार MS धोनी का शायद आखिरी IPL होगा, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्या होगा, किस तरह से अब होगा चेन्नई सुपर किंग का आने वाला भविष्य। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 50-50 चांस है, कर भी सकती है क्वालिफायर, नहीं भी कर सकती है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस टीम के पास प्रॉब्लम है पिछले साल ही तरह, क्योंकि मिडल ऑर्डर में आपके पास कोई विस्फोटक बल्लेबाज नहीं है, गेंदबाजी में डेथ गेंदबाजी में भी आपके पास कोई ऐसे गेंदबाज नहीं है कि जो विकेट चटका सके। और शुरुआती नई गेंद सैम करन कर सकते हैं, शार्दुल दीपक चहर भी आपके स्विंग करा लेंगे, लेकिन फिर मिडल ऑर्डर में इमरान ताहिर और जडेजा पे ही निर्भर रहेंगे कि 7 से जो 15 ओवर के बीच का जो मिडल ऑर्डर है वहाँ पे जडेजा और इमरान ताहिर, फिर आप खिला सकते हैं कृष्णा पाक गौतम भी आपके स्क्वाड में है तो आप कृष्णा पाक गौतम को भी खिला सकते हैं। लेकिन मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, क्योंकि आपके पास कोई फायर पावर नहीं है, इसलिए मुश्किल है इस टीम के पास। ग्लेन मैक्सवेल पे दाव लगाया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ले लेना चाहिए था ग्लेन मैक्सवेल को, और थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। अगर ग्लेन मैक्सवेल आ जाते थे तो एक प्लस पॉइंट क्या रहता, आपको कहीं पे भी फिट हो जाते ग्लेन मैक्सवेल, फायर कर सकते थे। तो नहीं है तो नहीं है, फिर आपके पास तो देखना होगा कि इस प्लेइंग 11 के साथ किस तरह से खेलती है। फिर से मैं एक बार आपको प्लेइंग 11 के बारे में बता दूं, देखिए फाफ डू प्लेसी, उनके साथ रोबिन उथप्पा, नंबर 3 पे सुरेश रैना, 4 पे अंबाती रायडू, 5 पे MS धोनी, 6 पे सैम करन, 7 पे डीजे ब्रावो, 8 पे रविंद्र सिंह जाडेजा, बहुत लेट हो जाएंगे रविंद्र सिंह जाडेजा 8 पे अगर खेलते हैं तो 8 पे बल्लेबाजी करते तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर 9 में आपके आ गए शार्दुल ठाकुर, 10 पे आ गए आपके दीपक चहर और 11 पे आपके हो गए इमरान ताहिर। तो यही है स्क्वाड, देखते हैं कहाँ तक जाती है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी आप दबा दीजिए, क्योंकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।